Do you have time? Yes, yes, go ahead. Okay. Shailesh Anandji, जी. I want to talk about dasha. How does one recognize it? And Dada said, you know, it takes a jeweler to recognize a diamond. Definitely, file number 1 didn't have those qualifications. So what should be my file number 1's prerequisites to be able to recognize? One, देखो, नहीं, and the other thing is dasha, is it Vatan, Vani, total personality? What is it? see, The state of being. या दो चीज ललिता जी. दशा is the internal state of being. Correct. Mind, body, speech is the secondary result. दशा की जो बात है अंदर से हर संयोग में से गुजरते हुए, अंदर और बाहर से हर संयोगों से गुजरते हुए, वो अंतर में कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग में है, शुद्धात्मा में है, पांच आज्ञा में है, देह से भिन्न है, जो भी कुछ जो भी है उनकी स्टेट ऑफ बीइंग है, निश्चय से भी और बाहर अंतरात्मा की स्थिति में शुद्धिकरण के भाग से भी. दो एग्जाम्पल दूं तो आपको, दादा भगवान की जो दशा, तो दादा भगवान हम सबके साथ, और हमने तो थोड़ा बहुत पहचाना, पूरे बाकी के वर्ल्ड के साथ जो उनको पहचान, अंदर के दादा भगवान को पहचानते भी नहीं थे. ट्रेन में गए तो वो तो उनको एक ऑर्डिनरी ट्रैवलर भी गिनते थे, या कहीं पर गए तो बाहर तो दादा भगवान सबके साथ आदर्श व्यवहार से रहे, मगर अंदर से विदेही दशा में निरंतर मुक्त रहे, निरंतर शुद्धात्मा हो के शुद्धात्मा देखने वाले रहे, और बाहर जो नहीं पहचानते थे, कभी कभी किसी ने इंसल्ट भी किया, किसी ने जानते हुए भी स्टेज पे बिठा के इंसल्ट भी किया, टॉन्टिंग भी किया, काफी कुछ किया, मगर अंतर की जो उनकी दशा थी तो निरंतर शुद्धात्मा में तो थे ही थे, मगर विरोधी के लिए भी करुणामय थे, विरोधी को भी गिरते हुए अटकाया, उनका भी कल्याण कैसे हो वो देखा. तो ये सब दशा के दो भाग में मेरी समझ से, एक तो खुद का स्वभाव, खुद दादा भगवान जिसमें रहते थे विदेही दशा में, और उस दशा के होते हुए अंतरात्म स्थिति में जो ज्ञानी पुरुष का भाग था, जो कल्याण का निमित्त था, विरोधियों को भी क्षमा देने वाला, सहज क्षमा वाला था, उनको भी गिरते हुए रोक के कल्याण का भाव से आगे ले जाने वाला, जो भी आप जितने भी गुण हमने सुने समझे जो भी है, वो ज्ञानी पुरुष की दशा थी. वो मूल दादा भगवान प्रकट हो गए तो ज्ञानी पुरुष भी इतनी ऊंची दशा में रहे. वो रिलेटिव रियल भाग था, रियल को स्पर्श करता हुआ. दादा ने बताया ना कि हमारी ये वाणी टेप रिकॉर्ड है, मगर अंदर के परमात्मा को स्पर्श करके निकल रही है. क्या हो रही है? सो वो आवरण भेदी है, आपके आवरण को भेद करके आपके भगवान को जगाती है. क्या करती है? सो ये दशा के दो भाग आपने जो बताया ना, तो मूल शुद्ध उपयोग की, शुद्ध आत्मा की और पुरुषार्थ की, और उससे उत्पन्न होती हुई सेकेंडरी दशा ये है. तो हमारे लिए आपने दूसरा पूछा कि भाई दशा को कैसे पहचाने. ललिता जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज और परसीव एनीबडीज दशा. इट इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन एको. आत्मा दादाजी ने बताया ये स्व पर प्रकाशक है. सामने जो कोई आता है तो उसकी जैसी हमारी इनर क्लैरिटी एंड क्वाइटनेस, जितना क्लैरिटी और क्वाइटनेस है, सामने वाले का प्रतिबिंब पड़ता है अंदर, जैसे आईने में पड़ता है. तो अंतर से कुछ तो पता चल जाता है कि उनकी दशा कैसी, कहां पर है, महात्मा की या अज्ञानी की, जो भी है. हाँ, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. सो दशा तो अंतर के प्रकाश से, अंतर से पता चलता है. उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की कोई जरूरत नहीं है. वाकई उससे पर है, उसको ट्रांसेंड करके जो समझ में आती है वो दशा, वही दशा का की समझ देगी हमें. और खुद की दशा भी स्व पर प्रकाशक है. आत्मा तो खुद को पता चलता है. तो ये मूल बात ये है दशा की. और महात्माओं की दशा भी हमें पता चलती है, खुद की भी पता चलती है. जगत में भी लोग भले अज्ञानी हैं, मगर उसमें भी कई प्रकार हैं. कुछ लोग दादा ने बोला ना सुपर ह्यूमन है, कुछ ह्यूमंस है, कुछ पशु जैसे हैं, जो भी है, और कुछ वहां भी कुछ लोग ऊंचे परिणाम वाले होते हैं. सो सबका पता
चले ऐसा है, मगर हमको इन ग्रॉस पता चलता है क्योंकि हमारा अंदर का दर्पण अभी इतना साफ नहीं है। और दादा भगवान तो ऐसे ही, उनका दर्पण ही अंदर का इतना साफ था, कुछ प्रयत्न किए बिना सामने वाले का प्रतिबिंब पूरा दशा के साथ अंदर पड़ता था, वो प्रकाश में दिखता था। क्या दिखता था? और दूसरी प्रीकंडीशन, राग द्वेष अभिप्राय बिल्कुल नहीं था। सो जितने अभिप्राय से मुक्त होते जाएंगे, जितने डिजाइन और आग्रह और द्वंद्वों से मुक्त होते जाएंगे, तो अंतर का आईना इतना शुद्ध रहेगा कि अपने आप प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। ठीक है, राइट, वेरी नाइस। दशा मूल स्वरूप और उसमें रहने के लिए जो हमारा अंतर आत्मा का पुरुषार्थ भाग है, वहां मूल स्वरूप से लागू होती है। और बाहर का परिणाम सेकेंडरी परिणाम है, प्रकृति की शुद्धि, मन वाणी काय की शुद्धि, वाणी अच्छी निकल, जो भी कुछ होता है वो सेकेंडरी रिफ्लेक्शन है उसका। No, what I was going to say was people like Chandrakant Bhai recognized him, so his own dasha was so elevated. जी, he could recognize Dada right away. एक चीज थी वहां पर, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। पहले तो ऋणानुबंध से क्वेश्चन पूछा था, और रिकॉग्नाइज एकदम से तो कोई कर नहीं पाता है। तो उन्होंने दूसरा पूछा कि आप बोलते हैं, मगर मुझे कैसे यकीन हो कि आप में प्रकट हुए हैं, आप मुझे अनुभव करवाओ तो मैं मानूं। तो दादाजी ने कृपा से उनको अनुभव करवाया था, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को करवाया, तब जाके अर्जुन को मूल स्वरूप से दशा का पता लगा कृष्ण की थोड़ी बहुत। उसी प्रकार से दादाजी ने जब कृपा से उनके आवरण तोड़े, उनके अंतर चक्षु खोले, तब जाके चंद्रकांत भाई को ज्यादा पता चला दादा भगवान का। ओके, सो ये चीज है। पर यस, और दूसरी चीज जो आपने पूछा, तो राजचंद्र ने बोला था कि शुक्ल अंतस्करण वाले जो हैं, उनके अंतर चक्षु ज्ञानी को पहचान सकते हैं। ओके, शुक्ल अंतस्करण, वहां प्योरिटी की बात आई, अपेक्षा मुक्त अंतर की सत्य जानने की बात आई, वो सब आ गया, सब आ गया अंदर शुक्ल अंतस्करण में। तो उनको अंदर से ही पता चलता है कि ये ज्ञानी है, या तो उनकी दशा इतनी ऊंची है। पर महात्माओं को तो दादाजी ने कृपा से अंतर चक्षु खोल दिए हैं, सो महात्माओं के लिए अभी धीरे धीरे वो सहज हो रहा है। Another 3 janmas, I hope. Not more than that. Sorry, समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? No, I said hopefully in another 3 janmas. Yes, why 3? Aspire for shorter than that. Right, you're right. हमें तो निश्चय और एस्पिरेशन तो कम के लिए करना है, फिर एक आध हो जाए वो बात अलग है ज्यादा। You know, your Aptaputras recognized him right away, so it puts you in a different state. हमने भी पहचाना तो नहीं था, उन्होंने प्रेम से लोह चुंबक से हमको खींचा, और खींच के अंदर से हमारा खुला करता गए। तो धीरे धीरे, उस समय तो हमने भी इतना नहीं पहचाना था, आज धीरे धीरे पहचान बढ़ रही है। तो जो भी कुछ किया उन्होंने ही किया है। हाँ, कुछ पुण्य हमारा रहा होगा कि हम उनको चिपक के रहे, मगर चिपके वो हमारे बल से नहीं, उनके प्रभाव से चिपके थे, प्रेम के बल से चिपके थे, उनके खींच से। और मैं मेरा एक ही अनुभव बताऊं ललिता जी, माफ करना हिंदी में बात कर रहा हूं कि नहीं, I mean, I don't know. Any language is fine with me. हाँ, મારો એક જ અનુભવ કહું ને, તો હું તો શાંત પ્રકૃતિ, એટલે બહુ દોડાદોડી વાળી પ્રકૃતિ નહીં, અને સવારે 8:30 થી સાંજે 5:30 સુધી મેડિકલ કોલેજમાં ઠૂસ નીકળે ને દાદાજી હોય ખંભાતમાં, પ્રકૃતિને કરીને જોઉં તો મને કઈ 6 વાગે કોલેજ છૂટીને ખખડધજ બસમાં ખંભાત જવાનું કોઈ રીતે પ્રકૃતિમાં હોય નહીં, પણ એ ખબર નહીં ખેંચાણ કેવું મૂકેલું હશે દાદાજીએ ને શું કરેલું હશે વિધિમાં,
તે ગમે તેમ પછી પાછું થાય ના ના જવું છે 6 વાગે બસ પકડીને ખંભાત જવાનું ખખડ બસો પણ ભંગાર છાપ આજના જેવી નહીં 8, 8:30 ખંભાત પહોંચીએ સત્સંગ પૂરો થઈ ગયો પણ દાદાજી બેઠા હોય જમી કરીને દર્શન થાય વિધિ કરી આપે હસ આનંદ આવ્યા તે સારું થયું અને સવારે 6, 6:30 વિધિ કરીને પાછી બસ પકડવાની ત્યારે 8:30, 9 વાગે કોલેજ ભેગા થવાય. હવે આ કઈ અમે કરેલું? આજે મને કે તો હું જાઉં બાઉં નહીં આવી રીતે બુદ્ધિથી કે શરીરથી કે દેહથી, પણ ખેંચાણ એમનું એવું આખું મૂકેલું જ એવું કે તમારે છૂટકે ખેંચાઈ જ જાઓ તમે. એટલે આપતો પુત્રોએ કર્યું નથી, એમણે કર્યું છે બધું. બ્રહ્મચર્યનો ભાવ, બ્રહ્મચર્ય શબ્દ મોટા ભાગના આપતો પુત્રોએ સાંભળેલો નહીં, પૂછી જોજો ખાનગીમાં. એ તો એમણે અંગૂઠામાં વિધિ કરી અને એમણે સત્સંગ કરીને ભાવ ઉભો કર્યો આખો. Yes, that is Dada. That is Dada. Okay, Lalitaben? Yes, thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.